मैंने पहले भी जिक्र किया, मुसलमानों में भी मुझे उम्मीद है कि उम्मीद का समर्थन होगा। पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा ने उसकी खाई पैदा की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। इस विधेयक का संसद में पारित होने के बाद रामगोपाल यादव ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि इसे अदालत में चुनौती देनी चाहिए। उनके इस बयान ने न केवल बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए बल्कि योगी सरकार की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने यह भी दावा किया कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाई है और आगे भी एक साथ रहेगा। तो आइए हम इस पूरे मामले में विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि यह बयान बीजेपी और योगी सरकार के लिए कितना बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर सकता है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर देश भर में लंबे समय से बहस चल रही थी। यह विधेयक 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पेश किया गया और तीखी बहस के बाद दोनों सदनों में पारित भी हो गया। लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद 288 सांसदों ने इसके पक्ष में और 232 ने विरोध में वोट दिया, जबकि राज्यसभा में 128 सांसदों ने समर्थन और 95 ने विरोध किया। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने इस बिल को वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए जरूरी बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे संविधान के खिलाफ और एक खास समुदाय को निशाना बनाने वाला करार दिया। इस बिल के तहत वक्फ संपत्तियों की जांच और अवैध रूप से घोषित संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रावधान है। वक्फ बिल के पारित होने के तुरंत बाद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कोर्ट में जाना चाहिए, बिल असंवैधानिक है। हमने जो आशंका व्यक्त की थी कि ये लोगों की संपत्ति लेंगे, वैसा ही देखा गया है कि राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्तियों को जब्त कर लो। पूरा विपक्ष एक साथ रहा और आगे भी साथ रहेगा। वहीं इस बयान में कई गंभीर आरोप हैं जो बीजेपी और योगी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने न केवल बिल की वैधानिकता को चुनौती दी है बल्कि यह भी संकेत दिया है कि योगी सरकार ने विधेयी प्रक्रिया का पालन किए बिना जल्दबाजी में कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 2014 से 2024 तक इस पार्टी ने देश की सारी संपत्ति बेच दी और अब उनकी नजर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव के मुताबिक बीजेपी की यह नीति देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश का हिस्सा है और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी बहुमत के दम पर तानाशाही रवैया अपना रही है और इस बिल को पारित कराने में उसने विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की है। प्रोफेसर रामगोपाल का यह बयान बीजेपी की उस छवि को निशाना बनाता है जिसने वह खुद को हिंदू हितों की रक्षक और विकासवादी पार्टी के रूप में पेश करती है। सपा नेता का कहना है कि यह बिल ना तो विकास से जुड़ा है और ना ही किसी समुदाय के हित में है, बल्कि यह संपत्ति हड़पने की एक सुनियोजित रणनीति है। बता दें कि रामगोपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ पर सबसे तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि बिल में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से पहले ही योगी सरकार ने जिलाधिकारियों को अवैध वक्फ संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। यह आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रिया के उल्लंघन की ओर इशारा करता है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की सहमति न मिल जाए। अगर रामगोपाल यादव का दावा सही है तो यह योगी सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। सपा नेता ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कई घटनाएं हो चुकी हैं और यह बिल उस आग में घी डालने का काम करेगा। वहीं सपा नेता ने अपने बयान में विपक्ष की एकजुटता पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि इस बिल के खिलाफ पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा रहा और आगे भी ऐसा करेगा। वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राजद और अन्य विपक्षी दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लोकसभा में इस बिल को बीजेपी की साजिश करार दिया था। वही विपक्ष का मानना है कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समुदाय को अपनी संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार देता है। प्रोफेसर यादव का यह बयान विपक्ष को एक मजबूत नैरेटिव देने की कोशिश है जिसके जरिए बीजेपी को घेर सके। आपको बता दें कि वक्फ बिल के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तेजी से कदम उठाए हैं। खबरों के मुताबिक सरकार ने जिलाधिकारियों को 1,32,140 वक्फ संपत्तियों की जांच कराने और अवैध रूप से घोषित संपत्तियों को जब्त कराने के निर्देश
निर्देश दिए। इसमें बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, जौनपुर, सहारनपुर जैसे जिले भी शामिल हैं। सरकार का दावा है कि प्रदेश में 98% वक्फ संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है और कई सरकारी जमीनों को गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया है। लेकिन रामगोपाल यादव का कहना है कि यह कार्रवाई जल्दबाजी में और गैर कानूनी तरीके से की जा रही और यह कदम अल्पसंख्यक समुदाय में डर पैदा करने के लिए उठाया गया है। वहीं सपा नेता का दावा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा असर डाल सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा इस मुद्दे को अल्पसंख्यक वोट बैंक के बीच बनाने की कोशिश भी कर सकती है। योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल और अब वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन सकता है। दूसरी ओर बीजेपी इसे अपने हिंदुत्व एजेंडे के तहत पेश कर सकती है, लेकिन अगर यह मामला कोर्ट में गया और बिल को असंवैधानिक करार दिया गया तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बता दें कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान न केवल वक्फ बिल के खिलाफ एक सियासी जंग की शुरुआत है, बल्कि यह बीजेपी और योगी सरकार की नीतियों पर भी गंभीर सवाल भी उठा रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा क्या विपक्ष इस मुद्दे को कोर्ट तक ले जाता है और क्या योगी सरकार अपनी कार्रवाई को सही ठहरा पाते हैं। फिलहाल यह सियासी घमासान उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में नई हलचल पैदा करने के लिए तैयार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।